Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is CPU scheduling. देखिए, हमने लॉन्ग टर्म शेड्यूलर स्टडी किया, हमने शॉर्ट टर्म शेड्यूलर स्टडी किया, हमने मीडियम टर्म शेड्यूलर स्टडी किया। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, सीपीयू इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ करता है प्रोसेसेस की स्टेट्स को शो करने के लिए, प्रोसेस को रनिंग से रेडी से रनिंग स्टेट में लाने के लिए, और रनिंग से कंप्लीशन की तरफ लाने के लिए, या बीच में कहीं पे सस्पेंशन हो रहा है, डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग को मेंटेन करना है, तो उन सब के लिए हम ये सारे के सारे शेड्यूलर्स को यूज़ करते हैं। और जितने भी शेड्यूलर्स होते हैं इन सबका अपना अपना टास्क होता है। स्टूडेंट्स, सीपीयू शेड्यूलिंग है क्या? सबसे पहले हम बात करेंगे यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स की। देखिए, ऐसे सिस्टम्स जिनमें एक टाइम पे केवल एक ही वर्क मेमोरी में रहता है, मेन मेमोरी में केवल एक टाइम पर एक ही टास्क रहता है। वो टास्क पहले फिनिश होगा, उसके बाद में रेडी क्यू में से कोई प्रोसेस मेन मेमोरी में आएगी, और यहाँ पर हमारा सीपीयू आइडियल रहेगा। मीन्स हम यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं सीपीयू का, क्योंकि रैम में मेन मेमोरी के प्रोग्राम है ही नहीं जिसको कि सीपीयू एग्जीक्यूट कराए। जो प्रोग्राम है सिंगल प्रोग्राम रहता है मेन मेमोरी में, यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स में। पहले वो प्रोग्राम का वर्क कंप्लीट होता है, वो प्रोग्राम आउट ऑफ द मेमोरी जाता है, उसके बाद में दूसरा प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लेके आया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट का डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन ए प्रोसेस वेट फॉर एनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टू बी डन, द सीपीयू रिमेन्स आइडियल। कोई प्रोसेस वेट कर रही है अपने टास्क कंप्लीशन होने के लिए कि उसे कोई इनपुट या आउटपुट प्रोसेस की ज़रूरत है। अब यहाँ पर टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि उसकी इनपुट यानी मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना किया जाए। यहाँ पर सीपीयू आइडियल बैठा रहेगा। ये क्या है? सिस्टम पर एक ओवरहेड है। यहाँ पर टाइम का वेस्टेज हो रहा है, जिसकी वजह से सीपीयू जो है उसके सामने प्रॉब्लम ऑफ स्टार्वेशन आती है। देखिए, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स बनाए गए। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सीपीयू आपका आइडियल नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम्स हैं यहाँ पर मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को रखा जा सकता है। मीन्स इन द मेन मेमोरी वी हैव मोर देन वन प्रोग्राम। तो जैसे ही कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाएगी, सीपीयू दूसरे टास्क को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर हम सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले सकते हैं, मैक्सिमम थ्रूपुट ले सकते हैं। इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, द सीपीयू डज नॉट रिमेन आइडियल ड्यूरिंग द वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस एंड इट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग अदर प्रोसेस। वो दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है अगर कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाती है या फिर सस्पेंशन स्टेट में जाती है। यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ये डिफाइन करता है कि कौन सी प्रोसेस को सीपीयू को दिया जाए जिससे कि उसका टास्क कंप्लीट हो सके। यही हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाता है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, the operating system schedule the processes on the CPU to have the maximum utilization of it and this is known as CPU scheduling। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि CPU को कौन सी प्रोसेस असाइन की जाए। इसमें बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास में राउंड रॉबिन है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, हमारे पास में हम लीफ ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ये जितने भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को किस तरीके से मैनेज कर रहा है। यही हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाता है। और सीपीयू शेड्यूलिंग का जो मेन मोटो है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि सीपीयू आइडियल ना बैठे, सीपीयू का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, हम उससे मैक्सिमम थ्रूपुट ले सकें। स्टूडेंट्स, the operating system uses various scheduling algorithm to schedule the processes। प्रोसेसेस को शेड्यूल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को यूज़ करता है। देखिए, यहाँ पर मेन मेमोरी में मेरे पास में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं। मीन्स यहाँ पर ये हमारा जो
सिस्टम है वो क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग है। अब सपोज इस प्रोसेस का टास्क क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब सीपीयू कौन सी प्रोसेस को अपना टाइम देगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा, और यही हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में प्रोसेस को लाने का जो वर्क होता है वो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है, और कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है ये टास्क शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का होता है। कौन सी प्रोसेस टर्मिनेट होगी ये मीडियम टर्म शेड्यूलर डिसाइड करेगा। स्टूडेंट्स, इट इज द टास्क ऑफ द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर टू शेड्यूल द सीपीयू फॉर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट इन द जॉब पूल। मीन्स मेन मेमोरी में हमारे पास में कितनी प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस को सीपीयू का टाइम देना है, कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी, ये सारा का सारा टास्क आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है जिसे हम कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। सीपीयू किस तरीके से एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस को अपना टाइम एग्जीक्यूट करेगा, स्विच करेगा। सबसे पहले जो भी प्रोसेस रन कर रही होती है वो अगर वेटिंग स्टेट में जाती है या सस्पेंशन स्टेट में जाती है तो सीपीयू जो होता है इस प्रोसेस के पीसीबी को डिलीट करता है। पीसीबी डेट इज़ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसमें बहुत सारी बातों को मेंटेन किया जाता है किसी भी प्रोसेस के रिगार्डिंग। प्रोसेस की आईडी क्या है, प्रोग्राम काउंटर क्या है, प्रोसेस की स्टेट क्या है, प्रोसेस का कंटेक्स्ट क्या है। उसको डिलीट करने के बाद में सीपीयू एक नया पीसीबी क्रिएट करता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट होता है, जिसमें जिस प्रोसेस को रन कराना है उसके कंटेक्स्ट के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और सीपीयू उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, और यही हमारा कंटेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास में एक प्रोसेस P1 है जिसकी स्टेट क्या है, सेमी रनिंग स्टेट है। Whenever the running process requests some input-output operation, then the short-term scheduler saves the current context of the process and changes its state from running to waiting। देखिए, सपोज P1 प्रोसेस हमारी रनिंग स्टेट में है, CPU अपना टाइम प्रोसेस P1 को दे रहा है। प्रोसेस P1 के पास में इनपुट ऑपरेशन की या फिर आउटपुट ऑपरेशन की कोई रिक्वेस्ट आई। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया जिसमें कि आप 2 नंबर्स का सम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। यूज़र को आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि प्लीज़ एंटर 2 नंबर्स। अब जब तक यूज़र उन नंबर्स को एंटर नहीं करेगा तब तक ये टास्क रुका रहेगा। मीन्स यहाँ पर सीपीयू क्या करेगा, इस प्रोसेस के कंटेक्स्ट को चेंज करेगा, इस प्रोसेस को रनिंग से वेटिंग स्टेट में लेके जाएगा, और ये जो काम होता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का होता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो हमारी ये रनिंग प्रोसेस है इसके कंटेक्स्ट को चेंज करता है, रनिंग से वेटिंग में लेके आता है, और नेक्स्ट प्रोसेस को वो अपना टाइम देता है। मीन्स यही हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच कहलाता है। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे प्रोसेस इज इन वेटिंग स्टेट, प्रोसेस आपकी वेटिंग स्टेट में है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पिक्स अनदर प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू। मीन्स प्रोसेसेस, बहुत सारी प्रोसेसेस मेमोरी में रहती हैं, मेन मेमोरी में रहती हैं। तो जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसमें प्रोसेस ऑलरेडी जो होती हैं वो आपकी रेडी स्टेट में होती हैं कि सीपीयू उनको टाइम दे जिससे कि उनका वर्क कंप्लीट हो सके। स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उन प्रोसेसेस में से किसी एक प्रोसेस को पिक करता है और सीपीयू को असाइन करता है, और यही जो हमारा प्रोसीजर होता है ये हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। व्हेन द सीपीयू लीव्स वन प्रोसेस एंड गिव्स टाइम टू द अनदर प्रोसेस with the help of short term scheduler, this is known as context switching from one process to another process। Now students, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। सबसे पहली थिंग होती है पीसीबी। मींस वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को मेंटेन करता है किसी भी प्रोसेस के लाइफ टाइम में।
जितनी प्रोसेस का लाइफ टाइम रहेगा उसमें वो पीसीबी के इनसाइड उसकी स्टेट्स को मेंटेन किया जाएगा। रेडी से वेटिंग में आ गई प्रोसेस, या वेटिंग से सस्पेंशन में जा रही है, वेटिंग से दोबारा टर्मिनेट हो रही है, ये सारी की सारी चीज़ें पीसीबी में मेंटेन की जाती हैं। और जो पीसीबी होता है, जैसे हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज़ डिलीटेड व्हेन द प्रोसेस इज टर्मिनेटेड और किल्ड। जब कोई प्रोसेस डिलीट होती है, किल होती है, तो पीसीबी को भी डिलीट कर दिया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारा पीसीबी होता है उसमें प्रोसेस की आईडी होती है। जितनी भी प्रोसेस क्रिएट होंगी उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूनिक आईडी असाइन करता है, यही हमारी प्रोसेस आईडी कहलाती है। प्रोसेस स्टेट्स के इनसाइड, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोसेस रेडी स्टेट में है, प्रोसेस रन कर रही है, या कोई नई प्रोसेस क्रिएट हुई है, या फिर चाइल्ड प्रोसेस रन कर रही है, प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है, सस्पेंशन स्टेट में है, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। पॉइंटर्स मेंटेन किए जाते हैं। प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, प्रोसेस की लो प्रायोरिटी है या फिर हाई प्रायोरिटी है, क्योंकि सीपीयू किस तरीके के शेड्यूलिंग एल्गो को यूज़ कर रहा है ये डिपेंड करता है उसकी प्रायोरिटी पर। इसके बाद में प्रोग्राम काउंटर, फॉर एग्जांपल देखिए, प्रोग्राम काउंटर का यूज़ इसलिए किया जाता है जिससे कि ये पता चल सके कि जो सीपीयू का कंट्रोल है वो कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई डू वी नीड शेड्यूलिंग, हमें शेड्यूलिंग की ज़रूरत क्या है। अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की बात करें, हमारे पास में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो होता है वो अगर ज़्यादा इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस को यूज़ करेगा, मींस जहाँ पर ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनको इनपुट और आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, तो सीपीयू क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सीपीयू आइडियल रहेगा। बट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन टास्क है वो ये है कि किसी भी तरीके से हम सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। तो जो सीपीयू शेड्यूलिंग होती है उसका बेसिक वर्क ये होता है कि ओवरहेड को कम करना। ऑपरेटिंग सिस्टम need to schedule the job to get the optimal utilization and to avoid possibility of deadlock। तो यहाँ पर CPU शेड्यूलिंग जो बेसिक वर्क है वो ये है कि CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक ना हो, कहीं पर भी डेडलॉक ना आ जाए। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।